आज के समारोह में मंच पर उपस्थित रेडियो शारदा के निदेशक श्री रमेश संगलू जी, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर डॉक्टर अरविंद करवानी जी, सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, प्रशासन के हमारे सहयोगीगण, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मुझे लगता है कि अनेक लोगों के जीवन में एक ऐसा क्षण आ जाया है जो औपचारिकता से थोड़ा परे है, और मुझे लगता है कि आत्ममंथन का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। यहाँ केवल एक पुस्तक के विमोचन के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं ऐसा मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि एक बड़े सत्य के साक्षी बनने के लिए यहाँ अनेक लोग आए। मैं श्री रमेश संगलू को एक दूरदर्शी और कश्मीरी पंडित समुदाय के एक समर्पित सेवक के रूप में देखता हूँ, मानता हूँ, और उनके असाधारण कार्य को समेटे द वेव्स ऑफ रेजिलियंस, द स्टोरी ऑफ रेडियो शारदा पुस्तक की विमोचन की मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। इस पुस्तक में अपनी लेखनी से जिन भी महानुभावों ने योगदान दिया है, ऐसे सभी महानुभावों का भी मैं आभारी हूँ और उन्हें भी बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि ये पुस्तक व्यक्तिगत उपलब्धि का संस्मरण नहीं है, बल्कि एक गवाही है एक समाज की, एक समुदाय की। ये पुस्तक एक घोषणा है उस संभावना के लिखित प्रमाण की जो कश्मीरी पंडित समुदाय ने पूरे दुनिया के सामने रखा है। इस कार्य से जुड़े रमेश संगलू और उनके तमाम सहयोगी, अनेक लोगों के नाम यहाँ लिए गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं हैं। इन सब ने मिलकर के एक आदर्श समाज को बताया है कि समर्पित और जीवंत समुदाय जो इतिहास में चाहे कितना भी आहत हुआ हो, चाहे उसे कितने भी जख्म दिए गए हों, वह समाज रुकता नहीं, बल्कि अपनी मजबूत संस्कृति और संस्कार से उपलब्धियों और उपाधियों के कीर्तिमान सदैव स्थापित करता है। वर्ष 2011 में इस कम्युनिटी रेडियो की स्थापना हुई। मैं ऐसा मानता हूं कि देश विदेश में रहने वाले, विशेष रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय, अपनी जड़ों से जुड़े, इसका एक गंभीर प्रयास इसके माध्यम से प्रारंभ हुआ है। एक दुखद कालखंड भी 90 का दशक था। अनेक लोगों को अपने मिट्टी से उखड़कर बाहर जाना पड़ा, या मैं कहूँ कि उखाड़ दिया गया। तब भी सभी परिवारों ने मिलकर अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी आस्था, अपनी शिक्षा और अपनी भाषा को अंधकार में एक दीपक की तरह इस्तेमाल किया। नरसंहार और विस्थापन के लगभग 2 दशक बाद रमेश संगलू जी ने उस दीपक को उठाया, प्रज्वलित किया, और मुझे लगता है कि इस समुदाय के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना दिया। ये सच है कि रातों रात जब अनेक लोग अपना घर बार छोड़कर जान बचाकर पलायन कर रहे थे, तब उन्हें सिर्फ सहायता की नहीं बल्कि जुड़ाव की ज़्यादा आवश्यकता थी। उन्हें एक ऐसी आवाज़ चाहिए थी जो समुदाय के हर बिखरे हुए परिवार को दिलासा दे सके कि आप अकेले नहीं हैं और आपको भुलाया नहीं गया।
इस समुदाय का संघर्ष अत्यंत कष्ट से भरा और बहुत लंबा रहा है। कश्मीर से विस्थापन के पश्चात अपनी गृहस्थी देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों में बसाने में अनेक चुनौतियां झेलनी पड़ी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात का सबको गर्व होना चाहिए कि उन्होंने अपनी उपलब्धियों के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और इसलिए मेरी समझ से रेडियो शारदा की स्थापना ये कोई सामान्य कार्य नहीं था, बल्कि एक मिशन था जो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में जन्म लिया, त्याग से पोषित हुआ और समुदाय के प्रति कल्याण की भावना और समर्पण से पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा है। मैं रमेश संगलू के संकल्प, अडिग धैर्य और कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए रेडियो चैनल के रूप में जीवन रेखा का निर्माण करने के लिए आज इस कार्यक्रम में उनकी खुले शब्दों से सराहना करना चाहता हूं, प्रशंसा करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि रेडियो शारदा के माध्यम से उन्होंने उस सामुदायिक बंधन को और मजबूत किया जो शायद भौगोलिक दूरी और समय के साथ कमज़ोर पड़ रहे थे, और इसीलिए मैंने इसे जीवन रेखा कहना ज़्यादा मुनासिब समझा। मैं जानता हूं कि नरसंहार के अलावा भी इस समुदाय ने की एक बड़ी आबादी ने लंबे समय तक बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय को उनकी जड़ों, उनके अपने पैतृक घरों से उखाड़ा गया, अपने ही देश में उन्हें विस्थापित होना पड़ा। और मैं मानता हूं कि अपने देश में विस्थापित होना, इससे बड़ा दुख एक भारतीय के लिए कुछ हो नहीं सकता है। ये एक ऐसा घाव है जो समय कभी नहीं भर सकता। ये गहरा घाव पहचान की मांग ज़्यादा करता है, लोगों से उम्मीद मांगता है कि लोग सत्य को स्वीकार करें और उसे अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर प्रदान करें। अनेक लोगों से मेरा पिछले 5.5 वर्षों से संपर्क हुआ है। मोटे तौर पर अधिकांश मुद्दों से मैं परिचित हूँ। प्रयास भी कुछ किया गया है, पर्याप्त है कि नहीं मैं नहीं जानता, ये आगे समय बताएगा। लेकिन ये मैं आज कह सकता हूँ कि इस कोशिश के कारण जो एक आध्यात्मिक स्वरूप था, या मैं कहूँ कि सांस्कृतिक स्वरूप था, उसे पुनर्स्थापित करने में कश्मीर घाटी में कुछ हद तक जरूर सफलता मिली है। मैं उन मुद्दों में नहीं जाना चाहता कि कितने पद रिक्त थे, पीएम पैकेज के कितने एम्प्लॉइज़ का घर बना नहीं बना, वो सब आप जानते हैं। ऐसे अनेक मामले जो समय के साथ दफन कर दिए गए थे और बड़े गुनाह के मामले थे, ऐसे अनेक मामले फिर से जांच के दायरे में आए हैं। कुछ में अच्छी प्रगति हुई है और कुछ ऐसे मामले हैं जो काफ़ी समय बीत जाने के बाद सबूत के अभाव में उनमें प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बावजूद इसके ये कोशिश हो रही कि गुनहगार अगर पताल में हों तो भी उन्हें ढूंढने की कोशिश हो। मैं संक्षेप में रेडियो शारदा और इस पुस्तक में तमाम बुद्धिजीवियों के संस्मरण की थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। मैं जब श्री के.एल. चौधरी जी, बी.एल. सराफ जी, प्रोफेसर ए.एन. संधू जी, उमा जी का लेख और उमा जी की कहानी पढ़ रहा था, तब मुझे ये एहसास हुआ कि रेडियो शारदा ने उन रचनाओं, उन परंपराओं को भी जीवित रखा है जो शायद पुरानी पीढ़ी के साथ समाप्त हो जाती है।
इस रेडियो ने साहित्य और भाषा में उन कवियों, कथाकारों और विद्वानों को आवाज़ दी है जिनके भीतर कश्मीरी पंडित समुदाय की पूर्ण समृद्धि मौजूद रही है। खेल और कला में भी रेडियो शारदा ने सामुदायिक उपलब्धियों का उत्सव मनाया है और युवाओं को कैसे रोल मॉडल दिए हैं जो उन्हें प्रेरित कर सकता है। रेडियो शारदा ने संस्कृति और परंपराओं के उत्सव के द्वारा ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि संस्कृति की वसीयत केवल स्मृति न रहे बल्कि नई पीढ़ी के लिए वो जीवंत परंपरा बन सके। हो सकता है नई पीढ़ी में से अनेक ऐसे नौजवान हों जिन्हें कश्मीर जाने और अपनी जड़ों को करीब से देखने का शायद अवसर न मिला हो। उनके लिए भी रेडियो शारदा ये सबसे बड़ा जीवंत माध्यम बन गया है। ये सच है कि जब किसी समुदाय ने इतने बड़े स्तर पर सामूहिक आघात सहा हो तब वे जख्म केवल शारीरिक नहीं होते बल्कि मैं कह सकता हूँ कि वे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जख्म ज़्यादा गहरे होते हैं। हमारे देश का इतिहास भी गवाह है कि कई सदियों से इस समुदाय ने यहाँ की मिट्टी में संस्कार और शिक्षा का आशीर्वाद उड़ेलने का काम किया था। कश्मीर की जो अनूठी संस्कृति जिसकी बहुत लोग चर्चा करते हैं, कुछ फर्जी दावेदार भी हैं, लेकिन ये सच है उस संस्कृति को आकार देने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। मैं ऐसे सभी महापुरुषों के दृढ़ संकल्प को नमन करता हूँ। उन्होंने अपनी पीड़ा को एक बड़ी ताकत में बदल दिया। आज वह समाज से ज़्यादा कुछ नहीं चाहते बल्कि सिर्फ ये मानते हैं कि उन्हें न्याय मिले। आज ये संभव हो रहा है, हो सका है और दुनिया को भी स्पष्ट रूप से मालूम है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ हुआ क्या था। मैं आप सभी को ये बात कह सकता हूँ कि अपने इतिहास, अपनी भूमि और अपनी पहचान ये आप प्राप्त करें, ऐसी बाबा अमरनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ, माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ। इस अवसर पर मैं इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूँ कि पिछले 3 दशक में आतंकवादियों द्वारा जिन निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी, अब उन्हें भी न्याय मिल रहा है। ऐसे अनेक परिवारों को चिन्हित करके सरकारी नौकरी देने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है ताकि वो भी गरिमा और सम्मान से जीवन बिता सकें। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं इस समुदाय के युवाओं से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि चाहे रेडियो शारदा हो, चाहे ये पुस्तक हो या सरकार के कुछ इनिशिएटिव हों, ये सभी आपके बेहतर भविष्य के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। पुरानी पीढ़ी के जिन कश्मीरी पंडित भाई बहनों ने अपनी संस्कृति को अंधकार के बीच भी संभाल करके रखा और नई पीढ़ी के लिए इतनी मेहनत की, मुझे लगता है कि अब युवा पीढ़ी को, नौजवानों को विशेष रूप से इस विरासत को संभालना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। उसका संरक्षण और संवर्धन, प्रमोशन और उसे नए रूप में ढालने का प्रयास ये जितनी शिद्दत से करेंगे, मैं समझता हूँ वही माँ शारदा के प्रति आपकी असली भक्ति होगी। और मैं चाहूँगा कि कश्मीरी पंडित समुदाय के नौजवान अपनी परंपराओं, भाषा, संगीत और अनुष्ठानों, इनमें नया जीवन फूंकने की आवश्यकता है। और मेरा आग्रह होगा कि आप ये सुनिश्चित करें कि यह विरासत सदैव बढ़ती रहे, विकसित होती रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये अर्थपूर्ण बन सके। मैं एक बार पुनः श्री रमेश हंगलू जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों, देवियों, सज्जनों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं नहीं जानता कि आपने मुझे धैर्य से सुना, ये भी एक उपकार ही है।
फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।